बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माई चैनल हरम फूड सीक्रेट्स। तो आज मैं फिर से रबड़ी दूध की रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए। पहले आपने बहुत ज़्यादा इसको पसंद किया था, तो आज मैं आपके साथ सिर्फ़ और सिर्फ 1 कप मिल्क पाउडर से बहुत ही मज़ेदार और ओरिजिनल रबड़ी दूध बनाने की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। अगर आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ 1 कप मिल्क पाउडर है तो आप बहुत ही मज़ेदार इस तरीके से आप रबड़ी दूध जो है वो बना सकते हैं। कोई आपको इसमें खोआ बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसमें आपको कस्टर्ड पाउडर की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ 1 कप मिल्क पाउडर और आधा किलो दूध से आप बहुत ही मज़ेदार सा ये वाला रबड़ी दूध बना सकते हैं। बहुत आसान तरीके से मैं आपके साथ अपने चैनल पर हर वीडियो जो है हर रेसिपी शेयर करती हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, पैन में मैंने हाफ कप जो है वो चीनी शामिल की है। चीनी को यहाँ पर हम बहुत ही अच्छे तरीके से मेल्ट करेंगे ताकि हमारी चीनी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने जो फ्लेम रखी है वो बिल्कुल दम वाली फ्लेम रखी है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करनी इसकी। इससे क्या होगा कि जो चीनी है हमारी, इसका जो जायका होगा वो जला जला होगा। तो दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने आधा किलो एक जग में इस तरीके से दूध लिया है। दूध की मेजरमेंट मैंने आधा किलो रखी है और साथ ही मैंने यहाँ पर 1 कप जो है वो मिल्क पाउडर इसमें ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैं इसमें मिल्क पाउडर ऐड करके बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी ताकि इसकी गुठलियाँ वगैरह ना बने। तो शुरू में थोड़ी सी गुठलियाँ बनेंगी, लेकिन आपने इसमें गुठलियाँ नहीं रहने देनी। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे, लेकिन आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको इस तरीके से मिक्स करें ताकि इसकी सारी जो गुठलियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएं। अगर गुठलियाँ होंगी इसके अंदर तो हमारी रेसिपी, जो हमारी रबड़ी दूध की रेसिपी है, वो बिल्कुल ठीक तरीके से नहीं बनेगी। तो काफ़ी हद तक जो हमने इसमें चीनी शामिल की थी वो मेल्ट हो गई है और दूसरी साइड पे हमारा मिल्क पाउडर और दूसरा मिल्क जो है वो इस तरीके से हमने मिक्स कर लिया था। तो अब यहाँ पर मैं इसमें मिल्क शामिल करूँगी और मिल्क शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। तो यहाँ पर हमारी जो शुगर है वो बहुत ज़्यादा ठोस हो गई है, तो लेकिन इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जैसे जैसे इसको नीचे से हीट मिलेगी तो वो वैसे वैसे सेट हो जाएगी और ख़ुद ही पूरे दूध के अंदर क्या होगी कि मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और दूध का काफ़ी हद तक जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पकाऊंगी ताकि जो हमारा रबड़ी दूध है उसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा थिक हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसको 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी और फिर मैं इसकी फ्लेम को लो कर दूंगी ताकि इसका जो टेक्सचर है वो गाढ़ा हो जाए। तो जैसे जैसे मलाई बनती है हम उसी तरीके से मलाई जो है वो ऊपर से उतार कर तो दूध में शामिल करते जाएंगे और जो हमने इसमें चीनी शामिल की थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। तो आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर जो है वो चेंज हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता जो हमने इसमें शुगर शामिल की थी वो भी मेल्ट होना शुरू हो गई है। तो यहाँ पर हमने जो इसमें शुगर शामिल की थी वो मुकम्मल तौर पर इसके अंदर मेल्ट हो गई है और ये इसका जो कलर है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। जो हमने इसमें शुगर शामिल की थी उसी की वजह से इसका कलर चेंज हुआ है। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा और पकाऊंगी ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसमें जो है वो मिल्क पाउडर शामिल किया था, इसीलिए जो हमारा दूध है वो इस तरीके से गाढ़ा होना शुरू हो गया है। मिल्क पाउडर शामिल करके इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं किया। अगर यहाँ पर मैं इसमें पानी शामिल कर देती तो ये हमारा जो हमने दूध बनाया था वो गाढ़ा ना होता। तो यहाँ पर 6 से 7 मिनट हो गए हैं और अब यहाँ पर मैं फ्लेम को कर देती हूँ ऑफ़ और आप देख सकते हैं जो हमने दूध तैयार किया है वो इस तरीके से गाढ़ा हो गया है। तो यहाँ पर मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। गरम गरम में आपने इसमें कुछ भी शामिल नहीं करना। तो मुकम्मल इसको ठंडा करेंगे, रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा करेंगे, या तो आप फ्रिज में इसको रख सकते हैं किसी जो अलग बर्तन है उसमें डालकर। तो दूध जो है वो हमारा बिल्कुल ठंडा ठार हो गया है। तो अब यहाँ पर मैं इसमें बर्फ़ शामिल करने लगी हूँ। इसको मज़ीद ठंडा करने के लिए यहाँ पर मैंने इसमें ढेर सारी बर्फ़ शामिल की है और बर्फ़ शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि जो हमने इसमें बर्फ़ शामिल की है वो अच्छे तरीके से मेल्ट होकर इसको मज़ीद ठंडा कर दें। तो यहाँ पर मैंने तुखमलंगा लिया है। तुखमलंगे को मैंने 2 चम्मच मैंने भिगो के रख दिया था 2 घंटे पहले। तो तुखमलंगा जो है वो हमारा फूल गया है और अब यहाँ पर मैं इसमें तुखमलंगा शामिल करूँगी और शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी।
ताकि ये सारे रबड़ी दूध के अंदर जो तुखमलंगा है वो इस तरीके से फैल जाए। तो यहाँ पर हमने इसमें जो तुखमलंगा शामिल किया था उसको मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और पूरी रबड़ी के अंदर ये दानेदार इस तरीके से हो गया है। तो अब यहाँ पर मैंने इसको बहुत ही ठंडा ठार बिल्कुल बना दिया है, क्योंकि रबड़ी जो होती है वो जायके में तभी अच्छी लगती है जब ये बिल्कुल ठंडी ठार ठंडी ठार हो। तो अब यहाँ पर मैं इसको एक गिलास में निकाल देती हूँ। तो एक ग्लास में निकालने के बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। बहुत ही जल्दी से यहाँ पर मैंने रबड़ी जो है वो बनाकर तैयार कर ली है। आप भी बाजार जैसी महंगी बिकने वाली ये रबड़ी घर पे बना सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो ये है जी फाइनल लुक। कैसी लगी जी मेरी आपको आज की वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।